फ्रेंड्स, आज मैं आपको जावा ट्यूटोरियल में कमांड लाइन आर्गुमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जावा में आप कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं। कमांड लाइन के थ्रू आप आर्गुमेंट्स को कैसे पास कर सकते हैं, कैसे उन्हें स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आई एम श्योर कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। The command line arguments are passed to the program at runtime. Passing command line argument in a Java program is quite easy. They are stored as strings in the string array passed to the args parameter of main method in Java. Java में command line argument रन टाइम पर पास किए जाते हैं। मेन फंक्शन में ये आर्गुमेंट स्ट्रिंग टाइप का एरे args होता है, उसमें स्टोर होते हैं। जितने भी पैरामीटर्स आप कमांड लाइन से पास करते हैं वो सारे पैरामीटर्स एक एरे, इसका नाम है args, उसमें स्टोर हो जाता है। पहला आर्गुमेंट args 0 वाले इंडेक्स पे स्टोर होगा। सेकेंड वाला आर्गुमेंट args 1 वाले इंडेक्स पे स्टोर होगा। थर्ड वाला आर्गुमेंट args 2 वाले इंडेक्स पे स्टोर होगा। और इस तरीके से जैसे जैसे आप वैल्यूज़ एंटर कराते हैं कमांड लाइन पर, वो अकॉर्डिंगली args के इंडेक्सेस पे स्टोर होता चला जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट कमांड लाइन से हम स्ट्रिंग वैल्यूज़ को एंटर कराते हैं, लेकिन अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यूज़ को भी कमांड लाइन से एंटर कराना हो तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको बताया कि मेन मेथड ओनली एक्सेप्ट स्ट्रिंग आर्गुमेंट, hence it is not possible to pass numeric argument through the command line. For this purpose हमारे पास एक मेथड होता है पार्स, उसके आगे जिस टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना होता है उस टाइप की क्लास को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना होता है तो पार्स int यूज़ करते हैं। फ्लोट टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना है तो पार्स फ्लोट यूज़ करेंगे। डबल टाइप की वैल्यू को स्टोर कराना है तो पार्स डबल यूज़ करेंगे। इस तरीके से स्ट्रिंग वैल्यूज़ रिस्पेक्टिव ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम लोग कैसे एंटर कराएंगे। अब हम कुछ स्टेप्स आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे आप जावा का प्रोग्राम कमांड लाइन के थ्रू क्रिएट करेंगे, उसे कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको अपना नोटपैड ओपन करना है और उसमें सोर्स कोड जावा का टाइप करना है। सेकेंड स्टेप क्या है, प्रोग्राम को सेव करना है विद डॉट जावा एक्सटेंशन, यानी जिस फाइल को आप सेव करेंगे उसका एक्सटेंशन डॉट जावा होना चाहिए। थर्ड स्टेप में आपको करना क्या है, अब आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है एंड गो टू द डायरेक्टरी वेयर योर फाइल इज सेव, जहां फाइल सेव है उस डायरेक्टरी तक आपको जाना है। फिर आपको फाइल को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए आप कमांड लिखेंगे जावा सी फाइल नेम डॉट जावा। जब सक्सेसफुली फाइल आपकी कंपाइल हो जाएगी तो उसके बाद आप एग्जीक्यूट कराएंगे फाइल को यूजिंग द कमांड जावा फाइल नेम। और लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो आपके प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड हो वो आर्ग्यूमेंट आपको कमांड लाइन से पास करना है। तो ये सारे स्टेप्स को वन बाय वन एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल प्रोग्राम हम लेते हैं, राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर फर्स्ट नेम यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, यानी आपको आपके नाम का फर्स्ट नेम प्रिंट कराना है यूजिंग कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम का कोड लिखा हुआ है जिसका नाम है cmd1। इस प्रोग्राम को बनाएंगे भी, सेव करेंगे और फिर कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हम लोग लिखेंगे जावा सी cmd1 डॉट जावा और रन करने के लिए लिखेंगे जावा cmd1। उसके बाद जो आर्गुमेंट होगा उस आर्गुमेंट को लिखेंगे। आइए नोट पैड पे से क्रिएट करके कंपाइल करके देखते हैं। मैंने नोट पैड ओपन किया है, इस प्रोग्राम को कॉपी कर लेता हूं मैं और नोट पैड पे पेस्ट कर लेता हूं। मैंने प्रोग्राम को पेस्ट कर लिया है। इन्वर्टेड कॉमा का फॉन्ट चेंज था तो हमने इसको
करेक्ट कर लिया है। अब इसे सेव करेंगे, फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर फाइल का नेम लिखेंगे cmd1 डॉट जावा। आपको करना क्या है, नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो शो हो रहा है इसको ऑल फाइल कर लेंगे। cmd1 डॉट जावा मेरे डी ड्राइव के cmd_pro नाम के फोल्डर में सेव हो रही है। इसे मैंने सेव कर लिया। अब इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए हमने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया। कमांड प्रॉम्प्ट में देखिए अभी हम करंटली डी ड्राइव के cmd_pro नाम के फोल्डर में हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे जावा सी स्पेस प्रोग्राम का नाम डॉट जावा। एक एरर शो कर रहा है, इसे करेक्ट कर लेते हैं। आई थिंक एक कर्ली ब्रेसेस ज़्यादा है। अगेन इसे कंपाइल करते हैं। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए लिखा मैंने जावा cmd1 स्पेस देंगे। अब आपको आर्गुमेंट एंटर कराना है। हम फर्स्ट नेम प्रिंट करा रहे हैं तो हमने फर्स्ट नेम लिखा रोहन, एंटर की प्रेस किए तो देखिए आउटपुट आपका आ रहा है माय फर्स्ट नेम इज रोहन। इस तरीके से आप कमांड लाइन के थ्रू फर्स्ट आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ये समझते हैं कि आपको एक से ज़्यादा आर्गुमेंट अगर पास करने हो तो उसके लिए कैसे लिखेंगे प्रोग्राम। तो आइए अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट योर फुल नेम यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट। यहाँ पर मैंने ये कोड टाइप किया हुआ है, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और नोटपैड पे सेव कर लेते हैं। इस फाइल को सेव करेंगे cmd2.java के नाम से। सेव एज किया, cmd2.java के नाम से इसे सेव करेंगे। याद रखिएगा नीचे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आ रहा है इसे ऑल फाइल ज़रूर कर लीजिएगा, वरना जावा की फाइल टेक्स्ट मोड में सेव हो जाएगी। इस प्रोग्राम में मैंने आपको बताया है कि जब आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स को कमांड लाइन से एंटर करेंगे तो फर्स्ट आर्गुमेंट args 0 वाले इंडेक्स पे जाएगा, सेकेंड आर्गुमेंट args 1 वाले इंडेक्स पे जाएगा, थर्ड आर्गुमेंट args 2 वाले इंडेक्स पे जाएगा। इस तरीके से वैल्यूज़ स्टोर होती हैं। तो अगर हमें सारे इंडेक्स की वैल्यूज़ को एक साथ डिस्प्ले कराना हो, यानी एरे की सारी वैल्यूज़ को एक साथ डिस्प्ले करानी है, तो 1 बाई 1 यहाँ पर वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी। इंडेक्स बाई इंडेक्स वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। उस लूप को 0 से स्टार्ट करेंगे और जितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट होंगे उसे काउंट करने के लिए उस एरे की लेंथ को कैलकुलेट करेंगे। एरे की लेंथ कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो है एरे का नाम लिखेंगे, यानी args डॉट लेंथ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लेंथ प्रॉपर्टी एरे की लेंथ को कैलकुलेट करके शो करता है। तो ये एरे की लेंथ तक लूप चलेगा और सारे इंडेक्सेस की वैल्यूज को वो डिस्प्ले कर देगा। इसे कंपाइल करते हैं। जावा सी तरीका वही है, cmd2.java। कुछ एरर आ गई है। एरर में ये ब्रेसेस बंद हुआ, ये ब्रेसेस बंद हुआ, क्लास का ब्रेसेस बंद नहीं किया गया। कंपाइल किया, सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। रन किया, रन करने के लिए लिखेंगे cmd2 स्पेस। अब यहाँ पर मल्टीपल आर्गुमेंट्स देने हैं तो हमने यहाँ पे लिखा रोहन सिंह। अब देखिए रोहन सिंह नाम यहाँ पर डिस्प्ले हो गया, लेकिन रोहन अलग लाइन में आया है, सिंह अलग लाइन में आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर system.out.println यूज़ किया हुआ है। अगर हम println की जगह पर प्रिंट फंक्शन यूज़ करें, इसे सेव किया, कंपाइल करेंगे,
रन किया तो अब की बार देखिए रोहन सिंह एक लाइन में तो डिस्प्ले हो रहा है, बट रोहन और सिंह के बीच में स्पेस नहीं आ रहा है। इफ़ यू वांट टू एंटर एनी स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स तो आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली प्रोग्राम में जहाँ पर ARGSI लिखा हुआ है यहाँ पर एक कॉनकैट ऑपरेटर प्लस यूज़ करिए और एक ब्लैंक स्पेस ऐड कर दीजिए। अब जो आपका आउटपुट आएगा उसमें एक स्पेस ऐड हो जाएगा, ये देखिए। तो ये तरीके हैं कि कैसे आप अपना आउटपुट मॉडिफाई कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बताया कि आप फुल नेम कैसे डिस्प्ले कराएंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू। अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल के पास चलते हैं, जो कि हमारा है राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू इंटीजर नंबर्स यूजिंग कमांड लाइन आर्गुमेंट। अभी हमने जो एग्जाम्पल समझे उसमें स्ट्रिंग आर्गुमेंट के बारे में बताया गया था। अब मैं आपको न्यूमेरिक आर्गुमेंट कैसे एंटर कराएंगे उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके लिए एक प्रोग्राम कोड मैंने लिखा हुआ है, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, इसे सेव करूंगा cmd3 के नाम से, cmd3.java एंड अगेन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ऑल फाइल में कन्वर्ट कर लीजिएगा। सेव करेंगे तो ये cmd3.java के नाम से सेव हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो भी स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यूज स्टोर हो रही थी, पहला आर्ग्यूमेंट ARGS 0 पे स्टोर हुआ जिसे हमने इस फंक्शन के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट करके a में स्टोर करा लिया। सेकेंड आर्ग्यूमेंट जो एंटर कराएंगे, क्योंकि दो वैल्यूज को ऐड करना है, तो सेकेंड वैल्यू जो एंटर कराएंगे वो ARGS 1 पे स्टोर होगी, उसे भी इसी फंक्शन के थ्रू इंटीजर डॉट पार्स INT के थ्रू b में कन्वर्ट करके इंटीजर में स्टोर कराएंगे। अगर आप कन्वर्ट नहीं कराएंगे तो वैल्यूज ऐड नहीं होंगी बल्कि कॉनकैट हो जाएंगी। इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद में इसको हमने सम कर लिया और फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट कर लिया। चलिए इसे कंपाइल करके देखते हैं। हमने लिखा जावा सी cmd3.java, सक्सेसफुली फाइल कंपाइल हो गई है। एग्जीक्यूट कराने के लिए लिखेंगे जावा cmd3। अब हमें दो वैल्यूज एंटर करानी है तो दोनों को कमांड लाइन पर ही एंटर कराएंगे। अगर आप दो वैल्यूज को कमांड लाइन पर एंटर नहीं कराएंगे या मोर देन टू वैल्यूज को एंटर कराएंगे तो रन टाइम पे एक्सेप्शन आ जाएगा। देखिए मैंने दो वैल्यू कमांड लाइन से एंटर कराई है, आपका आंसर आ रहा है द सम इज 50। तो इस तरीके से आप न्यूमेरिक वैल्यूज को भी एंटर करा सकते हैं। जो तरीका मैंने आपको बताया वो न्यूमेरिक वैल्यूज को कैसे एंटर कराएं उसका तरीका था। एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। वो एग्जाम्पल है कि राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप टू इंटीजर नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, और इसे भी कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के थ्रू ही समझना है। यानी दो वैल्यूज को आपको एंटर कराना है फिर उन्हें स्वैप करना है, लेकिन थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना है। ये प्रोग्राम भी मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं और नोटपैड पे पेस्ट कर लेता हूं। इसे मैं cmd4 के नाम से सेव करूंगा .java। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ऑल फाइल्स कर लिया, सेव किया। अब यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज को एंटर कराया गया है कमांड लाइन से। पहली वैल्यूज आई ARGS 0 पे, दूसरी वैल्यू आई ARGS 1 पे। इन दोनों को हमने इंटीजर में टाइपकास्ट करके a और b में स्टोर कराया। फिर मैंने एक मैसेज प्रिंट करा लिया बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। फिर यहाँ पर हमने लॉजिक लगाया वैल्यू को स्वैप करने का। a इज इक्वल टू a प्लस बी करेंगे तो a और b की वैल्यूज ऐड होके a में आ जाएगी। आफ्टर दैट b इज इक्वल टू a माइनस बी करेंगे तो b में a की वैल्यूज आ जाएगी। देन a इज इक्वल टू a माइनस बी करेंगे तो अब की बार b की वैल्यू a में आ जाएगी, यानी वैल्यूज आपस में स्वैप हो जाएंगी। फिर हमने यहां पर एक मैसेज प्रिंट करा लिया आफ्टर स्वैपिंग a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू, दोनों वैल्यूज यहां पर डिस्प्ले हो जाएंगी।
इस लॉजिक को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए सपोज ए की वैल्यू मैंने 20 ली और बी की वैल्यू मैंने 50 ली। इस स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 70। जब सेकंड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a में है 70, b में था 50, तो फाइनली b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, जो कि a की वैल्यू थी। जब थर्ड वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आप देखिए यहां से a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की वैल्यू थी 50, b में करंटली कितना आ गया 70 था, b में कितना आ गया 20, तो a में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी फाइनली 50। यानी इस स्टेटमेंट थर्ड वाले स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के बाद a में वैल्यू आ जाएगी 50 और b में आ जाएगी 20, जो कि स्वैप हो जाएगी। आइए इसे कंपाइल करके और एग्जीक्यूट करके देखते हैं। जावा सी cmd4.java, ये प्रोग्राम मेरा कंपाइल हो गया। अब इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। cmd4 स्पेस दिया 20 50। देखिए बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू 20 है एंड b की वैल्यू 50 है। आफ्टर स्वैपिंग a इज इक्वल टू 50 हो गया एंड b इज इक्वल टू 20, तो वैल्यूज स्वैप हो गई। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया आज कि जावा में कमांड लाइन आर्गुमेंट को कैसे आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।